एमजेई मैथ चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हमने वीडियो बनाए हैं और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनाया है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए तो आप इसको ऐसे करने लग जाते हैं। अब संख्याएं हमारी एचसीएफ की गुणज होती है, तो संख्याओं को हम यहाँ पर 29A और 29B मान लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ 29 गुणा एलसीएम 4147। अब एक 29 से एक 29 गया, एक 29 से इसको भाग करेंगे 4147। 29 का पहाड़ा एक बार और 12 बचा, फिर 124 में चलेगा। 29 दूनी 58 दूनी 116 4 बार और फिर 8 बचा और फिर 29 तिया 87। अब क्योंकि ए वो बी यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, तो ए बी बराबर 143 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 13। ए बराबर 11 हो गया, बी बराबर 13 हो गया, तो संख्याएं हमारी 29 से 29 गुणा 11 हो जाएंगी। पहली संख्या हो गई 29 गुणा 11, 29 कम 29 और 29 कम 29 और 2 31 329। दूसरी संख्या हो गई 29 गुणा 13, तो 29 तिया 87 और 29 कम 29 और 8 37। अब दोनों को जोड़ेंगे, संख्याओं का योग 9 और 7 हो गया 16, 7 और 1 8 हो गया 9 और 3 3 हो गया 6 696 और 696 हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना करने की ज़रूरत तो है ही नहीं थी। जब संख्याएं हमारी एचसीएफ की गुणज होती हैं और वो एचसीएफ से पूरा करती हैं, तो इन संख्याओं का योग भी तो एचसीएफ से पूरा विभाजित होगा। और संख्याओं का योग है जो ऑप्शन बी ही केवल ऐसा दिया गया है जो 29 से पूरा विभाजित होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन 29 से विभाजित नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? इसमें यहाँ पर इससे उल्टा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें योग दिया गया है, तो संख्याओं को हम यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर दिया है 36। अब दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा ए बी बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम 3 गुणा 105 और 3 गुणा 105 हो जाएगा 315। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/b बराबर हो जाएगा b की इधर गुणा a की इधर गुणा, ये हो जाएगा a प्लस बी बटा ए बी। और a प्लस बी का वैल्यू है 36 और ए बी का वैल्यू है 315। और 9 से इसको काटेंगे 4 बार, 9 चौक 36 और 9 से इसको काटेंगे 9 तिया 27 और 4 बचा 9 पंजे 45, 4/35 और 4/35 हमारे ऑप्शन सी में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? अब संख्याएं हमारी एचसीएफ की गुणज होती हैं, तो एचसीएफ संख्याओं का योग भी एचसीएफ से विभाजित होगा, लेकिन 17 से अगर हम देखें तो हमारे सभी ऑप्शन विभाजित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ पर पहले की तरह डिटेल में ही करेंगे। तो संख्याओं को हम यहाँ पर 17A और 17B मान लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक 17 से एक 17 गया, दूसरे 17 से 714 को भाग करेंगे, 17 चौका 68, 3 बचा और 17 दूनी 34। तो ए बी बराबर हो जाएगा 42 को लिखेंगे 6 गुणा 7, क्योंकि ए बी हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो ए बराबर 6 हो गया, बी बराबर 7 हो गया, संख्याएं हो जाएंगी 17A यानी कि 17 छक्की 102 और 17 सत्ते 119। 102 प्लस 119 को जोड़ेंगे, 9 और 2 हो गया 11, 1 और 1 हो गया 2 और 1 और 1 हो गया 2, 221 हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैप्टर वाइज वीडियो बनाना है या फिर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन पर ही वीडियो बनाएं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।